मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है, मतलब ऊर्जा जो होती है वो कई रूप में हमारे उपलब्ध होती है। हमें विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता पड़ती है। हमें कोई भी जैसे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। प्राय एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊर्जा के विविध स्वरूपों की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्राय हमें एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है। एक प्रकार की जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं उसको दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे में परिवर्तित करना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का एक अत्यंत उपयोगी रूप विद्युत ऊर्जा है। कुछ पदार्थों में ऐसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे हमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य ये वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जब पिघली या जलीय विलयन अवस्था में होते हैं। जैसे कोई पिघली हुई चीज़ है या जलीय पानी तरल पदार्थ है, उसे हम विलयन अवस्था में होते हैं, तो इनमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर इनका रासायनिक विघटन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के विलयन। विद्युत अपघट्यों की प्रकृति प्रबल या तनु हो सकती है। प्रबल विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के विलयनों द्वारा अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा वे रासायनिक रूप से पूर्णतः विघटित होकर अधिक संख्या में गतिशील आयनों का निर्माण करते हैं। वे विद्युत के उत्तम सुचालक होते हैं। तनु विद्युत अपघट्य कार्बोनेट अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि के विलयन थोड़ी मात्रा में ही विद्युत को अपने भीतर से गुजरने देते हैं, जिससे वे आंशिक रूप से पृथक होकर कम संख्या में आयन का निर्माण करते हैं। विलयन में थोड़ी मात्रा में आयन तथा थोड़ी मात्रा में अनायनित अणु विद्यमान होते हैं। वे विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग विद्युत अपघटन तथा उपयोग में लाए गए संबंधित शब्द। विद्युत अपघटन रासायनिक यौगिक का गलनीय तथा अथवा तरल अवस्था में विद्युत धारा के सीधे प्रवाह होने पर विघटन से आयन का उदासीन अणुओं के रूप में क्रमशः उनके विद्युत डगरों पर मुक्त होना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटनों में प्रयुक्त संबंधित शब्द निम्नलिखित हैं। विद्युत डग्र ये संख्या में 2 होते हैं तथा धातु या अधातु कार्बन ग्रेफाइट द्वारा निर्मित होते हैं। विद्युत चालक जो विद्युत प्रवाह को अपने भीतर से गुजरने देते हैं, बैटरी से जुड़े रहते हैं। धनोद विद्युत डग्र जो बैटरी के धनावेशित सिरे से जुड़ा रहता है, जहां से विद्युत विलयन में प्रवेश करती है। ऋणोद यह विद्युत डग्र बैटरी के ऋणावेशित सिरे से जुड़ा होता है, जहां पर विद्युत प्रवाह विलयन को छोड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग ऋणायन ये ऋणावेशित आयन होते हैं जो विद्युत अपघटन के समय एनोड की ओर गतिशील होते हैं। मतलब जैसे ऋणावेशित की तरफ हमारा तार जुड़ा हुआ है और वो विद्युत अपघटन के समय एनोड की ओर गतिशील करते हैं। उदाहरण सभी अधातु आयन, जो अधातु आयन होते हैं वो सभी ऋणावेशित की तरफ से एनोड की ओर गतिशील होते हैं। धनायन ये धनावेशित आयन होते हैं जो विद्युत अपघटन के समय कैथोड की ओर गतिशील होते हैं। उदाहरण सभी धातु तथा हाइड्रोजन आयन। विद्युत अपघटनी सेल या वोल्ट मीटर एक कांच या प्लास्टिक का पात्र जिसमें 2 विद्युत डग्र तथा विलयन होता है, उसे वोल्ट मीटर या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वोल्टामीटर एक कुचालक पात्र है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वोल्टामीटर एक उपकरण जिसका प्रयोग 2 विद्युत डगरों के मध्य वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, उसे वोल्टामीटर कहते हैं।
एमीटर यह एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने के लिए होता है। एमीटर को श्रृंखला में स्थापित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सेल तथा बैटरी। सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। विशिष्ट धारा सेलों द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन की उपयोगिता। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट हेडिंग, धातुओं की निष्कर्षण। सेकंड, धातुओं के शुद्धिकरण तथा शोधन में। थर्ड, महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण में। फोर्थ, विद्युत लेपन में। फिफ्थ है आपका धातुओं का निष्कर्षण। विद्युत धातुकर्म। धातुओं जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है को विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। विद्युत अपघटन से धातुओं के निष्कर्षण को विद्युत धातुकर्म कहते हैं। धातुएं जैसे पोटेशियम, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम को Mg से तथा एल्युमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। को विद्युत अपघटन द्वारा उनके गलनीय लवणों जैसे गलनीय क्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। धातुओं का शुद्धिकरण तथा शोधन। विद्युत शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातुओं में विद्यमान अशुद्धियों को विद्युत द्वारा शुद्ध करके शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। शुद्धिकरण की सामान्य विधि द्वारा धातुओं की सभी अशुद्धियां नहीं घटती हैं, अतः धातुएं जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, निकिल, सोने आदि का विद्युतीय विधि द्वारा ही शोधन किया जाता है। धातुओं पर विद्युत लेपन। विद्युत लेपन एक विद्युतीय प्रक्रिया है जिसमें उत्कृष्ट धातुएं जैसे निकिल, चांदी, क्रोमियम, सोना को आधार धातु, निम्न धातु या किसी वस्तु जैसे पीतल, लोहा, तांबा पर चढ़ाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? धातुओं पर विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के कारण, मतलब विद्युत लेपन हम किस कारण करते हैं? फर्स्ट है, आधार धातु को जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। आधार धातु जो होता है, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो उस पर सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण क्या? आधार धातु लोहे पर निकल व क्रोमियम चढ़ाना। सेकंड, वस्तु को आकर्षक बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है, मतलब चीज़ को, कोई भी वस्तु होती है उसको आकर्षक बनाता है तथा उसे एक मूल्यवान रूप प्रदान करता है। उदाहरणतः पीतल की वस्तुओं पर चांदी या सोना चढ़ाना। विद्युत लेपन के लिए परिस्थितियां तथा विधियां। एक विद्युत अपघटनी टंकी या पात्र लीजिए जिसमें विद्युत अपघट्टे को रखा जाएगा। विद्युत अपघट्टे में वस्तु पर चढ़ाए जाने वाली धातु के आयन अर्थात उपयुक्त लवण होना चाहिए। विद्युत लेपित की गई वस्तु को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु को ऋणोद बनाया जाता है। वस्तुओं पर चढ़ाए जाने वाले धातुओं को धनोद बनाया जाता है। धनोद को बैटरी के प्लस सिरे से तथा ऋणोद की बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दीजिए। एक निम्न प्रवाह एक लंबे समय के लिए प्रवाहित किया जाता है। दिष्ट धारा का प्रयोग होना चाहिए, संचित धारा का नहीं। एक शुद्ध धातु की पतली परत को वस्तु पर चढ़ा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके लोहे की वस्तु पर तांबा चढ़ाना। उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे आपको ये डायग्राम दिखाया गया है बुक में, इसके अनुसार हम देखेंगे। लोहे की चम्मच को ऋणोद माइनस बना दीजिए। ऋणोद लोहे की चम्मच है, ये आपकी, ये चम्मच आपकी लोहे की है और इसकी जो हमारी कुंजी है इसको हमने ऋणोद बना दिया, मतलब माइनस का साइन दे दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, पतली तांबे की स्ट्रिप को धनोद बना दीजिए। धनोद प्लस को बोलते हैं। अब ये वाली जो है हमारी पतली तांबे की स्ट्रिप है तो इसको हमने बैटरी में प्लस की ओर, मतलब धनोद की ओर बना दिया। कॉपर सल्फेट CuSO4 का
अम्लीय विलयन बीकर में रखा हुआ विद्युत अपघट्य है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, ये आपका क्या है, CuSO4 अम्लीय विलयन बीकर में रखा हुआ, ये आपका बीकर है। विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कॉपर आयन धनों की ओर से कॉपर धातु के हास के लिए गतिशील हो जाते हैं तथा चम्मच पर विद्युत लेपित हो जाती है। अब इधर की ओर से ये प्रवाहित करते हैं तो ये चम्मच की ओर प्रवाहित हो जाती है। ये कॉपर सल्फेट रासायनिक रूप से विघटित हो जाता है। सल्फेट आयन SO4 का होल ट्वाइस के अलावा धनों की कॉपर धातु कॉपर आयन Cu++ में परिवर्तित हो जाती है, जो विलयन में चले जाते हैं। कॉपर की मतलब डबल आयन में ये परिवर्तित हो जाती है। ऋणोत्तर क्रिया Cu2+ विलयन से +2 इलेक्ट्रॉन ऋणों से, तो इसका क्या बनेगा पूरा हमारा 2Cus कॉपर। धनोत्तर क्रिया अशुद्ध तामा Cl, जो मतलब अशुद्ध होता है, मिक्स धातुओं से बना हुआ था, उसे अशुद्ध तामा बोलते हैं। जैसे Cu2+ विलयन में प्रवेश करते हैं तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ऋणोत्तर की ओर चले जाते हैं, माइनस की ओर चले जाते हैं।